वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप यहाँ स्लाइड पर देख रहे होंगे, आज हम यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें भी हम जो मेजर टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी पाथवे, और हम उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आज हम करेंगे। इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचएसएससी स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस, एनवीएस या फिर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और साथ में हम वहां पर जो हाल फिलहाल में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम क्या करेंगे, अपने YouTube चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल मैं आपको ये बताता हुआ चलूं कि मेरा जो ये YouTube चैनल है वो अभी काफ़ी नया है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट क्या हैं YouTube पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें मैं आपको बताता हुआ चलूँ, आपने सुना होगा सर्कुलेशन टर्म। आपसे अगर कोई भी पूछ ले कि व्हाट इज सर्कुलेशन, तो आप क्या कहेंगे? तो आपका सबसे पहला, एक मिनट दीजिएगा मुझे, सबसे पहले आप कहेंगे कि सर्कुलेशन क्या होता है। यहां पर ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का टू दी कंसर्न टिश्यूज और दी ऑर्गन्स। मतलब अगर हम कहें कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इवन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उसी प्रोसेस को हम सर्कुलेशन कहते हैं। अगर देखा जाए सिंपल ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्कुलेशन होता है, लेकिन वो किसका यूज करते हैं सर्कुलेशन के लिए? वो यूज करते हैं वाटर का। उनके आसपास क्या है, होता है। नीचे जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहे हैं, इनमें सबसे पहला तो स्पंजेस आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा यहाँ पर सीलियन ट्रेट्स। ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग में क्या है, वाटर, और इन वाटर की सहायता से ही ये क्या करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं। वहीं कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ, तो उनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो बॉडी फ्लूइड के थ्रू होता है। अब देखिए, जो ब्लड है, लिम्फ है, ये क्या करेंगे, सर्कुलेशन में अपना अहम योगदान देंगे, और उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर जो सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है हमारा, वो है सर्कुलेटरी पाथवे। तो देखिए, सभी बच्चे जानते हैं कि सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है। सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है कि ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो जब मूव कर रहा है तो इसका मतलब दो तरीके के सिस्टम क्या है आपको देखने को मिलेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें एक तो आ जाता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा आ जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, अगर आप डायरेक्ट अगर बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जिनके अंदर ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। देखो, ब्लड वेसल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। और ये जो ब्लड है वो डायरेक्ट बॉडी कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेसिस कहते हैं, ओपन स्पेस, वहां पर क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, और फिर वापस उसी से ही हार्ट के अंदर क्या होता है, ब्लड वापस आता है। और ये आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड और मोलस्क, इनके अंदर क्या है देखने को मिलता है। जैसे आर्थ्रोपोड में एग्जांपल अगर लें तो हम किसका एग्जांपल लेंगे, कॉकरोच का, और मोलस्क में लें तो हम किसका लेंगे, पाइला का। वहीं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे अंदर भी कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स मौजूद है। अगर मैं कहूं कि देखिए, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड कैपिलरीज, ये तीनों के तीनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा फायदा क्या है, बड़ा फायदा ये है कि एक तो जो ब्लड है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी कैविटी के अंदर नहीं जाता, और दूसरा जो भी चीज चाहिए होती है, जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए या फिर हम कहें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो, तो वो डायरेक्ट क्या होंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत क्या है, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ आपको मैं बता दूं, इसमें जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है,
इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है एनिलिड्स और कॉर्डेट्स। एनिलिड्स और कॉर्डेट्स, इनके अंदर आपको क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है देखने को मिलेगा। ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आप सभी को। इसके बाद मैं आपको यहां बता देता हूं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर आपको मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ समस्या ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, या फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या है आपको देखने को मिलते हैं। और उनके मद्देनजर ही हम उनको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फिशेज। फिशेज ना हो, अगर मान लो पाइसेज वर्ड लिखा हो तो भी समझ जाना, पाइसेज किसके लिए यूज होता है भाई, फिशेज के लिए ही यूज होता है। इनके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो आप कहेंगे 2 चैम्बर्ड हार्ट क्या है हमें देखने को मिलता है। इसमें एक तो एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पर आपको 2 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलते हैं, देख लीजिएगा। और वहीं एम्फीबियंस की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें आप फ्रॉग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट क्या है आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं रेप्टाइल्स की बात करें, उनमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट क्या है होते हैं, जैसे कि 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक्सेप्शन आपको याद रखना है, वो क्या है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या है आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, यहाँ जो वेंट्रिकल्स हैं वो इनकम्प्लीटली पार्टीशन होते हैं, मतलब यहाँ पर वेंट्रिकल डिवाइड नहीं होते। और इसके अलावा चाहे देखिए क्रोकोडाइल है, बर्ड्स हैं या फिर मैमल्स हैं, इन सभी के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ये भी आपको याद रखना है, जिनके पास 2 चैम्बर्ड या फिर 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, हम उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि फिशेज है, एम्फीबियंस है और रेप्टाइल्स है, इनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड हम एनिमल्स बोलते हैं। और इनके लिए जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए कॉमन टर्म है, उसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मल, है ना, पोइकिलोथर्मल, ठीक है जी। और वहीं 4 चैम्बर्ड हार्ट के लिए हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और इनके लिए वर्ड यूज होता है होम्योथर्मल। होम्योथर्मल हम वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आप सभी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ सर्कुलेशन, क्योंकि हम चर्चा ही सर्कुलेशन की कर रहे थे, सर्कुलेटरी पाथवे की, तो उसमें टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देख लें। सिंगल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा फिश के अंदर। और आप देखें यहाँ जो हार्ट है ना, वो इम्प्योर ब्लड क्या करता है, केवल रिसीव करता है, और इसलिए इसको वीनस हार्ट के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट के पास, और हार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, गिल्स में। और गिल्स में क्या हो जाएगा, ब्लड उनका ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा। और बॉडी पार्ट्स में जाएगा तो वहां पे कैसा ब्लड बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से फिर गिल्स में जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन है ना, वो आपको देखने को मिलती है सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं चर्चा करता हूं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की, तो इसमें एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स आ जाते हैं। और याद रखिएगा, क्योंकि इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें वेंट्रिकल्स क्या नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते। इस दौरान याद रखें, जो लेफ्ट एट्रियम है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहां से, फ्रॉम द किल्स या फिर लंग या फिर स्किन से। और राइट एट्रियम के पास क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। ये चीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए, ये मिक्स हो जाते हैं, सिंगल वेंट्रिकल के अंदर जाके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, मिक्स्ड ब्लड को क्या करते हैं, पंप करने का काम करते हैं। तो इसीलिए इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है, देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, तो डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा बर्ड्स में और मैमल्स के अंदर। और यहीं अगर देखा जाए तो राइट एट्रियम्स के पास कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये पास हो जाता है कहां पर, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। और फिर लेफ्ट एट्रियम के पास कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये पास कर देता है किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो इस प्रकार से जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करती, पंप करती हैं
इट आउट सेपरेटली विदाउट एनी, मतलब यहाँ पर जो ब्लड है ना वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करनी। ये जो डायग्राम आपको जो नजर आ रहा है ना, ये डबल सर्कुलेशन का है, जिसमें अपर पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। जैसे कि जो हार्ट है, हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाती है, लंग्स में, और लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड आता है वो किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। तो आपको ये जो ब्लू कलर और या रेड कलर जो आपको नजर आ रहा है, तो ब्लू कलर कैसा ब्लड है, तो हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वहीं रेड पार्ट जो आपको नजर आ रहा है हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, ठीक है भाई। तो ऊपर वाला जो सर्कुलेशन है वो कौन सा कहलाएगा, तो आप कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और वही नीचे अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है हार्ट में, और हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है वापस बॉडी में। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या कहेंगे हम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे। और जब ये सिंगल पाथवे में, सिंगल सर्कुलेशन में, या मैं कहूँ सिंगल ब्लड फ्लो में आपको दो बार क्या है या सर्कुलेशन देखने को मिल जाए तो उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। और थोड़ा सा आपको ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट के बारे में तो डिटेल में आपको बताया जाएगा। और वहीं ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा लगभग आपको 55% देखने को मिलता है, और वहीं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो 45। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो यहाँ देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी को हमने यहाँ पर डिवाइड किया है दो पार्ट में, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको ग्रेनुलोसाइट्स कहेंगे, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते उनको ए ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से हम जानते हैं। वहीं ग्रेनुलोसाइट्स में तीन पार्ट आते हैं हमारे पास, न्यूट्रोफिल, इसके अलावा इओसिनोफिल और बेसोफिल्स हम पढ़ेंगे। और वहीं ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पढ़ा जाएगा। लिम्फोसाइट भी दो टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वहीं ब्लड वेसल्स की बात करें तो हम आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ब्लड वेसल्स में यही तीनों चीज पढ़ी जाती हैं, आर्टरीज पढ़ी जाती है, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये तीनों चीजें क्या करेंगे हम यहाँ स्टडी करेंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर देखें लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम यहाँ पर पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, लिम्फ वेसल्स के बारे में, और लिम्फ नोड्स के बारे में क्या करेंगे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल क्या है, आपको एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको इनका देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस ही आज हम करेंगे, और उसके बाद हम जो क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ा देंगे। अगली वीडियो में आपको क्या है, ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स क्या है, प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सब जानते हैं ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। उसमें फ्लूइड मैट्रिक्स भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना, प्लेटलेट्स, इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इसका मतलब तीनों चीजें क्या है आपको देखने को मिलेगी ब्लड के अंदर। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ग्रेन्यूल्स आर नॉट विजिबल इन, तो ग्रेन्यूल्स किसमें नहीं पाए जाते, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो आप इस स्लाइड को भी देख सकते हैं, और इस स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स, बस इसी तरीके से आपको यहाँ देखना है। तो आप देखेंगे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, ये इन सभी के अंदर क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ग्रेनुलोसाइट्स कहलाएंगे। और किसमें नहीं होता, तो आप कहेंगे लिम्फोसाइट्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, Which of the following options describe all the components of the human blood? आपको बताना है कि ह्यूमन ब्लड के अंदर कौन से कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग तो आपने पढ़ी है, उसके अलावा आपको आरएच ग्रुप फैक्टर भी आपको देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे आरएच फैक्टर भी है, और एबीओ मतलब ब्लड ग्रुप ए बी, बी और एबी ब्लड ग्रुप बी और ओ ब्लड ग्रुप क्या है आपको देखने को मिल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पर, इंडिविजुअल्स हैविंग RH एंटीजन, जिनके पास RH एंटीजन होता है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके पास RH एंटीजन है तो उसको RH पॉजिटिव कहा जाएगा, और जिसके पास RH एंटीजन नहीं है तो उसके लिए RH नेगेटिव कहा जाता है। RH की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रेसिस, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। आप देखेंगे लिम्फ कैसे हैं भाई, कलरलेस फ्लूइड होते हैं, और इनके पास क्या होते हैं, कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड, याद रखिएगा लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है लेकिन उसके पास स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, द चीफ फंक्शन ऑफ द सीरम एल्बुमिन इन द ब्लड इज टू, देखिए सीरम एल्बुमिन पाया जाता है ब्लड के अंदर, उसका जो मेन रोल है ना, याद रखिएगा ये कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, अगर देखें फॉर्म्ड एलिमेंट्स वगैरह होते हैं और उसके बावजूद भी वहां पर जो प्रेशर है वो मेंटेन करने का ही क्या करेंगे, काम करते हैं, तभी जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से क्या करता है, फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल सही बात बतानी है कि कौन सी साइट। तो ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं, WBC को। तो पहला ऑप्शन है, दीज कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल। स्क्वीज आउट का मतलब क्या है कि क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि इनकी शेप तो फिक्स होती नहीं है ना, ये अमीबॉइड शेप के होते हैं। तो इसका मतलब कि ल्यूकोसाइट की जो बात अगर हम करें तो पहली बात बिल्कुल सही है, ई न्यूक्लियेटेड तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, सडन फॉल नहीं होता, कभी भी इनका नंबर एकदम से गिरता भी नहीं, और ये थाइमस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं ऐसा जरूरी नहीं। लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं और फिर उसके बाद आज की जो वीडियो है हम उसको फिनिश करेंगे, यहीं स्टॉप कर देंगे भाई आज की जो वीडियो है, ये 3 क्वेश्चंस करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, तो आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको बताना कि कौन सी बात बिल्कुल सही नहीं है। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट RBC, तो देखो पहली बात ही क्लियर नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रोफिल्स तो WBC होती है ना कि RBC, तो ये चीज गलत हो गई ना, और यही पूछा कि गलत कौन सी है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है, अगर इनमें से कोई डाउट लगे तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो आपसे पूछा कि हीमोग्लोबिन की जो मेजरमेंट हम करते हैं ऑफ द 15 ग्राम पर 100 ml, हम कहते हैं ना 100 ml में कितना होना चाहिए, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो ब्लड इज, तो ये कैसे लिमिट है, तो हम कहेंगे नॉर्मल लिमिट है। अभी तो कहा कि भाई 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशंस में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये CBSE AIPMT मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है। प्लाज्मा, ब्लड एंड लिम्फोसाइट्स, क्या ये ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ब्लड तो होगा ही नहीं वहां पर, प्लाज्मा में RBC नहीं होते ना। सीरम, ब्लड प्लस में फिब्रिनोजन, ये भी गलत हो जाएगा। लिम्फ, प्लाज्मा RBC WBC, ये भी गलत हो जाता है। आप देखें ब्लड, ब्लड के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिलती है, प्लाज्मा भी होता है, RBC भी होती है, WBC भी होते हैं, और प्लेटलेट्स भी क्या है आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का जो क्वेश्चन आंसर्स और आज का जो टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाने का काम करें। जिनको भी आवश्यकता है वो सभी के सभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ और नए MCQs के साथ, नए जोश के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।